आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोव्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो महा रैली हुई है महापंचायत किसानों की, 10 लाख से ज़्यादा किसानों ने इसको अटेंड किया। हालांकि सरकार का ये कहना है कि 1 लाख आए। 1 लाख भी बहुत बड़ा आंकड़ा है। 27 सितंबर को पूरा भारत बंद है। तो हम बात करेंगे मुजफ्फरनगर में ये जो मेगा फार्मर रैली हुई है, इसके मायने क्या क्या हैं, क्यों हुई है, क्यों क्या हुई। वो तो फार्म लॉस की वजह से हुई। अभी तक देखिए 12 बार सरकार और किसान मिल चुके हैं, मतलब कई कई बार मिल चुके हैं, लेकिन 12 बार तो नहीं, 12 बार एक्चुअली इंडिया चाइना में मैं कंफ्यूज कर गया। लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। सरकार पीछे हटने को राजी नहीं है और किसान भी पीछे हटने को राजी नहीं है। ऐसा लगा कि शायद किसान आंदोलन थोड़ा सा नीचे चला गया या लोग भूल गए, और फिर ये हो गया मुजफ्फरनगर में ये जो रैली है। और यही बोला है कि हम योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी को हटा देंगे अगर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। तो हम बात करेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें। कल आपने सेशन देखा कि नहीं? बहुत जल्द मैं फिर से लाइव आऊंगा, तो आप अपने सवाल पूछें और टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ओके दोस्तों, ये जो रैली है ना, संडे को हुई जीआईसी ग्राउंड में। माफ कीजिएगा, कॉल आ गया था। तो किसान जो है ये जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर ग्राउंड में यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। दोस्तों, एक चीज तो बोलनी पड़ेगी, कुछ भी हो, आपका कोई भी ओपिनियन हो। देखिए, मेरा मानना यह है कि फार्म लॉज में कुछ चीज़ें बहुत बढ़िया हैं और कुछ चीज़ें सही नहीं है। तो किसानों को भी थोड़ा सा झुकना चाहिए, सरकार को भी झुकना चाहिए, एक मिडिल रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन ये जो महापंचायत हुई है, यहाँ पे जो किसान आए उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी भाई। 20 मीटर का ये जो मुजफ्फरनगर का जीआईसी ग्राउंड है, वहाँ जो लगभग 1 किलोमीटर तक किसानों की लाइन थी, और बहुत ही डिसिप्लिन्ड तरीके से, जहां पानी का टैंक लगा हुआ था वहां पे कोई भगदड़ नहीं। ह्यूमिड वेदर वेदर था दोस्तों, बड़ा मुश्किल था, कड़ी धूप। लेकिन उसके बावजूद किसान जो है वो लाइन में खड़े हुए थे, ग्राउंड में खड़े हुए थे प्रोटेस्टर्स के लिए। समझिए कि जो मेन टेंट्स था, जो मेन टेंट लगाए हुए थे, वो जगह भर गई थी, लेकिन उसके बावजूद वो धूप में खड़े हुए थे। उनको टेंट की जरूरत ही नहीं। मीनाक्षी चौक है बगल में, वहां पे कुछ फार्मर्स जो है वो, कुछ किसान जो केला लिए वो खड़े हुए थे कि चलो भूख लगेगी तो यही खा लेंगे। 100 मीटर्स कम्युनिटी किचन्स, लंगर लगाए गए थे ताकि जो भी किसान आए वो भूखे ना रहें। तो महेंद्र सिंह टिकैत, जो कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फार्मर लीडर्स माने जाते हैं, तो यही बता रहे थे कि जहां तक आप देखोगे वहां तक आपको किसान ही दिखेंगे। अब कुछ किसान हॉस्पिटल में भी भर्ती हुए, कुछ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई और मुश्किल हुई उनको, तो तुरंत मेडिकल इमरजेंसी में ले गए, क्योंकि भाई गर्मी बहुत ज्यादा थी। कुछ लोगों को डिहाइड्रेशन, लेकिन उसके बावजूद जो बोले सो निहाल के नारे लगते जा रहे थे। ज्यादातर हरियाणा पंजाब से किसान आए थे, वेस्टर्न यूपी से किसान आए थे। तो किसान ने बोला कि फर्क नहीं पड़ता कि हम स्टेज के पास जा रहे हैं या नहीं जा रहे। राकेश टिकैत, महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के लीडर, वो स्पीच दे रहे थे। तो वही बता रहे थे कि फर्क नहीं पड़ता। जो किसान है वो बोल रहे थे कि हम स्टेज के पास जाए चाहे ना जाए, लेकिन हम सपोर्ट जरूर देंगे, हम सब सपोर्ट देने आए हैं। तो जैसे ही राकेश टिकैत स्टेज पे आए, समझ लीजिए बैंड बाजा बज गया, और बोला कि हम तब तक प्रोटेस्ट करेंगे जब तक योगी आदित्यनाथ को हटा नहीं देते। स्पीच में मिस्टर टिकैत ने बोला कि अल्लाह अकबर और हर हर महादेव, ये दोनों ही साथ साथ नारे लगाए। तो ये सारी चीजें हुई। तो आप समझिए कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये जो हिस्टोरिक मीटिंग थी, इसमें फार्मर यूनियंस ने बोला कि 10 लाख से ज्यादा किसान आए हैं, लेकिन सरकार ने बोला कि 1 लाख से ज्यादा किसान आए हैं। हमने मिशन यूपी को शुरू कर दिया और उत्तराखंड भी अब हम जाएंगे। हम बीजेपी को आने वाले इलेक्शंस में जीतने नहीं देंगे। ये संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम, जिसमें 40 फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बड़ी पार्टी, मतलब पार्टी नहीं, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सारे किसान यूनियन इसमें आते हैं। इन्होंने ही महापंचायत मुजफ्फरनगर के जीआईसी में ऑर्गेनाइज कराई थी। तो बता रहे कि मजदूर किसान मुजफ्फरनगर किसान मजदूर महापंचायत, इसको याद रखा जाएगा क्योंकि आज एक ऐतिहासिक दिन है। अब जब मीडिया पर्सन्स यहां पे गए ग्राउंड पे, तो यहां पे 1 लाख लोगों की भी कैपेसिटी नहीं थी।
लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग आए, कुछ लोग फ्लाईओवर पे, कुछ लोग ग्राउंड के बाहर। 16 राज्यों से किसान आए थे। तो यहां पे बोल रहे हैं राकेश टिकैत की किसानों को हम पोलराइज नहीं होने देंगे, तो इसीलिए लेट्स चांट अल्लाहू अकबर एंड हर हर महादेव। फिर उसके बाद फार्मर एसोसिएशन यहां पे बोला कि हम योगी जी को हराएंगे, 2022 में योगी आदित्यनाथ को हराएंगे। उन्होंने हमारे पानी बेचा, हमारी नदियां बेच दी, हम उनको अपना ज़मीन नहीं बेचने देंगे और हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे, ख़त्म कर देंगे अपने आप को, लेकिन प्रोटेस्ट साइट नहीं छोड़ेंगे। 90 साल से आज़ादी के लिए हम लड़ते आ रहे हैं और अभी भी लड़ रहे हैं, और जब तक हमको आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक हम अपने ज़मीन पे डटे रहेंगे। अब 27 सितंबर को भारत बंद है और यही बोला है कि प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा। लीगल गारंटी, एमएसपी की लीगल गारंटी हमको चाहिए। प्राइवेट मंडीज में चीज़ें नहीं जानी चाहिए। अब देखिए, यूपी सरकार ने तो बोला है कि भाई हम 46 लाख फार्मर्स को, जो किसान हैं, 46 लाख रुपए की लोन माफ़ी करेंगे, लेकिन अभी तक 45 लाख रुपए लोन माफ हुए हैं। अभी अगर यूपी में बात करें किसानों की, क्रॉप इंश्योरेंस लगभग 2016 से 17 की बात करें तो 72 लाख से गिरा है। 2017 से 2019 तक 72 लाख से सीधा 37 लाख पे आया है क्रॉप इंश्योरेंस। तो यही बता रहे कि हम गिव अप नहीं करेंगे, हम आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। और उसके बाद सारे खाप पंचायत ने भी रैली को एड्रेस किया, बहुत हिंदू मुस्लिम एकता की याद की, इलेक्शंस की बात की। तो ऑडियंस जो थे वो काफ़ी ज़्यादा आए। और ये बात यहाँ पे बताया कि मेरे पिताजी के समय में काफ़ी कॉमन था कि अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव, ऐसे चांट्स जो हैं, ऐसे नारे लगाए जाते थे। और हम इसी तरीके का एटमॉस्फेयर दोबारा लाना चाहते हैं। दोस्तों, हमारे टीचर्स डे सेल का आज आखिरी दिन है, तो रात 12 बजे तक आज सेल रहेगी। कोर्सेज को आप ज़रूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और अब यूपीएससी कोर्स में एक और चीज़ हम डालने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हम डिस्कस कराने वाले हैं, वो खुद मैं डिस्कस कराऊंगा। तो इन्होंने बोला कि हमने बीजेपी को वोट दिया 2019 में, क्योंकि उन्होंने बोला कि एमएसपी रेट्स जो है वो दिए जाएंगे, लेकिन मोदी जी ने हमसे झूठ बोला। तो पॉइंट क्या है एमएसपी के डिक्लेयर करने का? कोई मंडीज नहीं है सरकार में, प्राइवेट सेक्टर जो है वो हमसे खरीदते नहीं हैं, फ़ायदा नहीं है ये। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक देखिए क्या है ना कि ये आपको ज़्यादा डिसकंटेंट हरियाणा पंजाब में देखने को मिलेगा, हालांकि अब तो पूरे देश में फैल गया है। कुछ किसान ऐसे जो इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब वही बात है ना कि यहाँ पे सरकार को भी थोड़ा झुकना पड़ेगा और यहाँ पे किसानों को भी थोड़ा झुकना पड़ेगा, बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। लेकिन ना ही सरकार झुकने को तैयार है, ना ही किसान झुकने को तैयार है। और भाई वही है कि जब स्टूडेंट, छात्र और किसानों ने जब जब विद्रोह किया भाई, क्योंकि देश वही चलाते हैं, तो फिर आंधी आ गई और उस आंधी में हर कोई उड़ गया है। अब इन्होंने बोला कि नहीं, हम डायरेक्ट एंट्री तो नहीं करने वाले हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। अभी 6 महीने हैं इलेक्शंस में, मतलब अभी तो 2022 में इलेक्शंस होंगे, टाइम अभी डिसाइड नहीं हुआ है। लेकिन सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने, देखिए अब पॉलिटिकल पार्टीज तो भाई सपोर्ट देंगी जो अपोजिशन में है, बीजेपी इसको नकारेगी, और जो अपोजिशन में पॉलिटिकल पार्टीज है वो भर भर के सपोर्ट देंगी कि भाई बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, आगे जाओ आगे जाओ। फिर राकेश टिकैत ये भी बोले, जो दिल्ली बॉर्डर पे किसान डटे हुए हैं, हमारी कब्रगाह बन जाए लेकिन हम वहां से नहीं जाएंगे। हम आपसे वादा लेकर जाते हैं कि अगर वहां पर हमारी कब्रगाह बनेगी तो भी हम मोर्चा नहीं छोड़ेंगे, बगैर जीत वापस नहीं जाएंगे। देश में सेल फॉर ऑल इंडिया का बोर्ड लगा हुआ है, यह भी टिकैत ने बोला। सरकार ने बात बंद कर दी, 9 महीने से आंदोलन हो रहा है लेकिन सरकार ने बात बंद कर दी है, सैकड़ों किसानों के लिए 1 मिनट का मौन नहीं किया। तो यही बोला कि देश में बड़ी मीटिंग करनी होगी, मिशन यूपी नहीं देश बचाना है, बेरोजगारी और जिस तरीके से चीज़ें बेची जा रही हैं उसकी अनुमति किसने दी, ये भी राकेश टिकैत ने बोला। फिर अगली बैठक लखनऊ में होगी। अब यहाँ पे बोला कि किसान नेता दर्शन पाल सिंह ने कहा कि 8 अप्रैल 1857 में मेरठ में बगावत हुई थी, उसने अंग्रेजी शासन को खत्म कर दिया था। अब उसी तरीके से जोश मुजफ्फरनगर में दिख रहा है, जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाया उसी तरीके से मोदी शाह को हटाना है। और मीटिंग 9 और 10 सितंबर को लखनऊ में गन्ने को लेकर होगी। अब ये सारी चीजें हैं, देखिए इसमें पॉलिटिक्स तो इन्वॉल्व है ही, ये नो डाउट, बट वही है, हम तो यही चाहेंगे कि भाई जो किसान चाह रहे हैं उनकी भी मांगे मानी जाए और सरकार भी बैठे।
और किसान भी थोड़ा सा झुके। वही है कि एक मिडिल जो रास्ता है वो निकालना पड़ेगा। ऐसे तो चलेगा नहीं, ऐसे तो चलेगा नहीं, क्योंकि एक तरफ अगर कोई नहीं झुकेगा, सरकार को भी थोड़ा सा आगे आना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, बातचीत से ही मामला सुलटा है, वरना दिक्कत हो सकती है, दोनों को ही दिक्कत हो सकती है, किसान को भी सरकार को भी। देखेंगे दोस्तों आगे क्या होता है। फिलहाल आपका क्या मानना है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।